सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रत्येक साधकगण को जय बाबा स्वामी। हेतल ठकरार राजकोट से गहन ध्यान 2011 के दौरान स्वामी जी द्वारा किए गए 45 दिवसीय अनुष्ठान दौरान मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वही आपको बताना चाहूँगी एक काव्य के माध्यम से। काव्य तो है लेकिन अनुभूतियों का, इसमें काव्य में अनुभूति छुपी है। प्रत्येक काव्य के शब्दों में एक आत्मभाव जुड़ा है। स्वामी जी के साथ जो भी क्षण हम लोगों ने बिताए हैं वो प्रत्येक क्षण को अनुभूति के माध्यम से, जो भी स्वामी जी के डब्बे से मेरी मुट्ठी में बन पड़ी उतनी चॉकलेट इकट्ठा कर ली और यह प्रथम अनुभूति के माध्यम से आप लोगों को मैं बांटना चाहती हूँ। ये 2011 गहन ध्यान अनुष्ठान जागृति वर्ष की पुस्तक है, आज से 10 साल पूर्व की। और इसमें जो भी कविताएं है ये पुरानी तो है लेकिन अनमोल है, जमा पूंजी। स्वयं लिखित है ये सारी अनुभूतियाँ। उनमें से जो भी 18वें दिन गहन ध्यान अनुष्ठान 2011 जागृति वर्ष के 18वें दिन तारीख 2/2/2011 बुधवार और चौकी नंबर 2। आप सोच रहे होंगे ये चौकी नंबर 2 कहाँ से, तो इसकी भी दिलचस्प कहानी है। 2011 स्वामी जी ने जागृति वर्ष घोषित किया था। उसी दौरान महिलाओं के लिए दिन दौरान सुरक्षा के लिए गुरु कार्य और जो भी भाइयों हैं उनको रात्रि दौरान गुरु कार्य का सौंपा गया था। तो वह दिन दौरान की जो भी सुरक्षा है उस पर मेरे लिए भी गुरु कार्य करने का अवसर मिला था। मुझे भी एक गुरु कार्य करने का अवसर मिला था। उसी दौरान 8 चौकियाँ जो भी स्वामी जी की कुटीर थी उसके सराउंडिंग एरिया में, मतलब उसके पूरे एरिया में 8 चौकियाँ लगाई गई थी। उसमें हमें गुरु कार्य करना था। हर 15-15 मिनट के रोटेशन के बाद, मतलब 15-15 मिनट के बाद एक एक चौकी पे हम लोगों को ऐसे घूमते रहना था दिन दौरान। और इस तरह से हम लोग वो सुरक्षा व्यवस्था में अपना सहयोग देते थे, अपना गुरु कार्य करते थे। तो यह कविता कुछ ऐसी ही है जो आपको सुनाना चाहूँगी। और प्रत्येक कविता के जो भी पंक्तियाँ हैं उसमें जो भी एक्सपीरियंस छुपे हैं, जो भी अनुभूतियाँ छुपी है वो आपको बताना चाहूँगी। वो भाव है मेरा जो भी आप तक पहुँचाना चाहूँगी। कौटुक में पड़ जाओ बाबा कैसी माया जाल, सोच सोच कर मैं तो हारी बहुत बड़ी झंझाल बाबा, बहुत बड़ी झंझाल। कौटुक मतलब असमंजस। हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं ये सब घटनाओं को अपनी आँखों से देखकर कि ये सब कैसी माया जाल है। सोच सोच कर मैं तो हारी बहुत बड़ी जंजाल। अभी आता है चौकी नंबर 8। चौकी नंबर 8 पर बैठे मीठे मीठे बादाम खाए, ऑफिस के सब स्टाफ को प्यार से जय बाबा स्वामी बुलवाए। सुबह के सूरज के दर्शन जन जन को करवाए, 2-2 सूरज दिखने पर हम किसको क्या समझाए बाबा, किसको क्या समझाए। कौटुक में पड़ जाओ बाबा कैसी माया जाल। अभी ये चौकी नंबर 8 पे जो एक्सपीरियंस हुआ है उसी को आपको बताना चाहूँगी कि चौकी नंबर 8 बराबर जो भी ऑफिस है उसके बाहर थी। और वहाँ पे हम सब जानते हैं कि मीठे मीठे बादाम के पेड़ है। मैं भी वही चटोरी थी कि मुझे भी वो बादाम खाना बहुत अच्छा लगता था। और अभी बात रही सुबह के सूरज के दर्शन जन जन को करवाए, 2-2 सूरज दिखने पर हम किसको क्या समझाएं।
स्वामी जी ने अपने हिमालय समर्पण योग पार्ट 3 में 2 सूरज की अनुभूति का वर्णन किया है। वही 2 सूरज की सत्य घटना हम लोगों ने अपनी आँखों से अपने ही समर्पण आश्रम डांडी के पटांगण में दर्शन किए हैं। अपना जो बड़ा ध्यान खंड है उसके ऊपर उस समय में हम तकरीबन 3-4 साधकगण थे। उसमें एक जितेंद्र भाई ठक्कर थे, मैं थी और एक और साधिका बहन थी। हम तीनों ने वह दर्शन स्वयं किए हैं, इसीलिए यह अनुभूति इस पे ही आधारित है। दूसरा, चौकी नंबर 1 पे बैठे सांड से डंडा घुमाए, आते जाते सबको बोले आई कार्ड दिखलाए। नो एंट्री का बोर्ड लगा फिर भी बाबा खुद अंदर आकर आई कार्ड दिखलाए। कौतुक में बढ़ जाओ बाबा कैसी माया जाए। अभी चौकी नंबर 1 की बारी। वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी रहती थी उनके पास एक डंडा तो था ही, ताकि कोई भी आके अंदर तुरंत घुस ना जाए। मतलब कोई भी ऐसे ही बगैर आई कार्ड के तो अंदर आ ही नहीं सकता था, सबको आई कार्ड दिखाना पड़ता था। और वहाँ पे भी नो एंट्री का बोर्ड लगा था। पर जब भी मैं वहाँ पे बैठती थी ना, तो मुझे स्वामी जी ही आते दिखाई देते थे। कोई भी आता तो मुझे स्वामी जी ही आते दिखाई देते थे, और प्रत्येक बार वो आते थे और मुझे आई कार्ड दिखा कर जाते थे। ये मेरा निजी अनुभव है जो मैंने वहाँ पे चौकी नंबर 1 पे किया था। चौकी नंबर 2 की बाबा बात है सबसे निराली, मन में छुपे भावों को जगाकर कविता बनवा ली। बाबा बोले मेरे बच्चे नटखट और सयाने, पापा पगली करते करते थिरक थिरक कर भागे। अभी चौकी नंबर 2 की जब भी बारी आई तो वहाँ पे बैठकर एक कविता बनी थी कि बाबा बोले मेरे बच्चे नटखट और सयाने, पापा पगली करते करते थिरक थिरक कर भागे। यह काव्य भी मैं आपको आगे की अनुभूति में या फिर लिखित में ईसा समर्पण परिवार से और सभी साधकगण से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। चौकी नंबर 3 लगाती 2 द्वारों का पहरा, मध्यम बन के सबके मन में निर्विचारता लाती। चौकी नंबर 3 वो 2 द्वारों के बीच थी, उसके बीच में 2 द्वार थे। वहाँ पे वह एक मध्य में थे। वहाँ पे आपको बैठ के इतनी शांति, इतनी निर्विचारता का भाव महसूस होता था ना कि वो आज भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। आश्रम की प्रत्येक जगह, आश्रम की प्रकृति और आश्रम की हर एक कोने में वो अनुभव हम अनुभव कर सकते हैं, निर्विचारता का अनुभव कर सकते हैं। और चौकी नंबर 3 वह स्थान था जहाँ पे अक्सर यह अनुभव आता ही था। चौकी नंबर 3 लगाती 2 द्वारों का पहरा, मध्यम बन के सबके मन में निर्विचारता लाती। पृथ्वी और आकाश तत्व के गूढ़ रहस्य सिखलाती, मछली और पंछी दोनों के तालमेल सिखलाती। ये चौकी नंबर 3 अपने जो आश्रम परिसर के पीछे के भाग में जो भी तालाब है, तालाब का एरिया है वो, और ऊपर खुला आकाश था, वहाँ पे रहती थी। और वहाँ पे एक तो खुले आकाश में पंछियों की जो भी किलकारियाँ रहती थी, और नीचे मछलियाँ जो पानी में फुदक फुदक कर तैरती थी, उसको देखना इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि प्रकृति के सानिध्य में हम लोग रहकर उनको अनुभव कर सके। उनसे ही हम लोगों को एक निर्विचारता प्राप्त होती थी। ऐसा अनुभव मुझे वो चौकी नंबर 3 पे हुआ था। अभी बात आती है चौकी नंबर 4 की। चौकी नंबर 4 पे बाबा खुद दाना चुगवाने जाते, सप्तसी का समूह जहाँ मोर बन के दाना चुगने आते। देश विदेश के पंखियों की तो कटार वहाँ लग जाती, गुरु मैया के दर्शन के जहाँ कपिदेव भी आते। चौकी नंबर 4 वो स्थान था जहाँ पे बहुत सारे हर रोज़ मोर दाना चुगने के लिए आते थे, और अक्सर वहाँ पे देश विदेश के पक्षियाँ
अपने आश्रम परिसर में अक्सर अनुष्ठान के दौरान दिखने को मिलते हैं। बहुत सारे पंछियाँ, बहुत सारे पक्षी जिनको हम पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं, लेकिन गुरु दर्शन के लिए वो वहाँ पे हर वक्त, हर क्षण कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाते थे। और वो अनुभव करना इतना अच्छा लगता था। और मैंने अपनी आगे की अनुभूति में आपको बताया भी था कि गुरु मैया के दर्शन के खुद कपि देव भी आते। अभी भी इस अनुष्ठान के दौरान, अभी गुरु पूर्णिमा के दौरान भी हमारे कपि महाराज आश्रम परिसर में आए ही थे। और वही गुरु मैया के दर्शन करने के लिए वो स्वयं आए थे। चौकी नंबर 5 की खुद शिव बाबा है रखवाले, अथर्वशीष के महामंत्र संग अग्निदेव को रिझाते। उड़ते बाल रुद्र की माला, कमंडलू है हाथ, अद्भुत लागे तेरी काया, मन को मूर्छित कर जात। चौकी नंबर 5 पे मुझे शिव बाबा की अनुभूति हुई थी। चौकी नंबर 5 के पास बहुत सारे पत्रे लगे हुए थे। वो पत्रों में अक्सर मुझे शिव बाबा के दर्शन वैसे कमंडल वाले जो हम लोगों ने देखे हैं अपने फ़ोटो में, उसके अक्सर दर्शन होते थे, अक्सर। और जब भी मैं हर चौकियों पे जाती थी तो चौकियों पे मेरा पहला काम यही होता था कि ठंडी की सीज़न थी, जो भी विंटर सीज़न थी, इसकी वजह से वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित रहती ही थी। तो जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित रहती थी वहाँ पे अनायास ही गणपति अथर्वशीष के पाठ निकल जाते थे। और हर रोज़ वो गणपति अथर्वशीष के पाठ को जैसे भी मैं बोलती, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ऐसे ही बोलती ना, तो वो अचानक से एकदम प्रज्वलित, कितनी भी बुझी हुई अग्नि होना, जैसे ही गणपति अथर्वशीष के पाठ पढ़ती ना, वो प्रज्वलित होने लगती थी। और जब भी वो प्रज्वलित होने लगती थी, उनके प्रकाश से ही शिव बाबा की छवि वहाँ पे, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग में जब ड्यूटी रहती है ना, तब ये एक्सपीरियंस मेरे को होता ही था। जब भी मैंने देखा, पतरे पे देखा, तो वही शिव बाबा कमंडलू लिए हुए, वो अग्नि के प्रकाश में, उनके उड़ते बाल, रुद्र की माला, कमंडलू, सब इतना मोहक था ना कि वो अनुभूति आज आपके सामने बताते हुए मुझे इतना आनंद आ रहा है ना कि शायद इट्स अनबिलीवेबल, कोई भी ये बिलीव भी नहीं करेगा कि कितनी सुंदर अनुभूति थी वो। चौकी नंबर 6 की खुद गुरु मैया है अधिकारी, दिखे जहाँ उस जगह है माँ की प्यारी छोटी सी चिकुवाड़ी। चौकी नंबर 6 पे माँ की प्यारी सी चिकुवाड़ी है, जहाँ पे गुरु माँ अक्सर आया करते थे। और वहाँ पे इतने सारे फल, फिर सब्जियाँ उगाया करते थे हमारे राम काका, और जो भी हमारे साधकगण थे वो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। और वो चिकुवाड़ी में मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि यह जो भी गुरु कार्य हम लोगों को मिला है, सिक्योरिटी का गुरु कार्य मिला है, वो और कुछ नहीं है। वो ये 15-15 मिनट का जो रोटेशन है वो और कुछ नहीं है। मैया हमारे हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर हमें प्रदक्षिणा करवा रही है, ऐसा अनुभव मुझे अक्सर होता था। और वो चौकी नंबर 6 जो है गुरु माँ की चिकुवाड़ी, वो गुरु माँ की बहुत प्रिय है। और उसकी वजह से वहाँ पे जो एक्सपीरियंस आते थे ना, मुझे गुरु मैया के इतने नज़दीक महसूस करवाते थे वो, और यहीं से मेरा यह एक्सपीरियंस है। चौकी नंबर 7 का डेरा गौ माता का मंदिर जैसा, दिखे हिमालय ओम दिखे कभी, दिखे त्रिशूल की लाली, जागृति के इस गहन ध्यान संग में बाबा अमृत पान कराए। अभी ये चौकी नंबर 7 जो आखिरी वाली है, 8 से शुरू हुई, 1 2 3 4 5 6 7 तक ये आखिरी वाली चौकी है, जहाँ पे गौशाला थी पहले 2011 में। और गौशाला में जो भी एक्सपीरियंस हुए थे वो कुछ ऐसे ही थे कि सुबह सुबह जब पूरे वातावरण में धुम्मस का माहौल हो जाता था, हम बोलते हैं ना कि पूरा कोहरा छा जाता था,
और उस कोहरे के बाद जो भी वातावरण दिखता था वहाँ पे ओम, त्रिशूल, स्वामी जी बोलते हैं ना आकाश में ओम और त्रिशूल के दर्शन होते हैं। तो अक्सर वहाँ पे बैठ के मुझे यह महसूस होता था कि ओम और त्रिशूल की अनुभूति मुझे वहाँ पे हुई थी, और वही देखने के लिए मैं वहाँ पे हर बार वहाँ पे बैठी थी तो आकाश दर्शन करती थी, और अक्सर मुझे वहाँ पे ओम और त्रिशूल के दर्शन होते ही थे। स्वामी जी जब अनुष्ठान के दिन पहले दिन आए थे, सबसे मिले थे, जो भी 45 दिवसीय अनुष्ठान में गुरु कार्य के लिए आए थे, हम सबसे मिले थे। तब स्वामी जी ने बताया था कि आप लोग क्या मेरी रखवाली करोगे, मुझे ही आपकी रखवाली करनी पड़ेगी। तो सही बात, मैंने भी सोचा सही बात है स्वामी जी की रखवाली हम कैसे करेंगे। तो उस पर भी बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, रखवाले हम तेरे बाबा क्या करते रखवाली, रखवाले हम तेरे बाबा क्या करते रखवाली, तू सबकी रखवाली करता भनक न किसको आनी बाबा, भनक न किसको आनी। जय बाबा स्वामी।